Good morning, friends. How are you? Welcome to my channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपको नर्सरी के सिलेबस के बारे में बताऊंगी. कीप वॉचिंग. जो नर्सरी का जो सिलेबस होता है वो कुछ इस तरह से होता है. उसमें हिंदी, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस, जीके, कॉन्सेप्ट वगैरह सभी कुछ आता है. तो ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग तो बहुत होता है. तो उसको हम घर पे कैसे पढ़ा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप अपने बच्चे को घर पे ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से, सिंपल वे में. चलिए तो शुरू करते हैं. तो हिंदी में जो बच्चों का सिलेबस होता है नर्सरी क्लास में, ये आ जाता है आ से आहा तक. नर्सरी क्लास में बच्चे को आ से आहा तक सिखाया जाता है. उसको डायरेक्ट नहीं सिखाया जाता है, उनको डॉट डॉट के द्वारा ऐसे डॉट डॉट बना के देते हैं. इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है. पिक्चर्स से सिखाया जाता है, जैसे कि ये अनार, छोटा आ से अनार, ये बड़ा आ से आम. इस तरह से बच्चों को रिकॉग्नाइज करना सिखाया जाता है और बच्चों से मैचिंग कराई जाती है. जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई. तो इनकी मैचिंग करना बताया जाता है. बच्चे मैचिंग करते हैं. आ से आ, बड़े आ से बड़ा आ, छोटी ई से ई, बड़ी ई से बड़ी ई. इस तरह से बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं. डायरेक्ट बच्चों को नहीं लिखना सिखाया जाता है, पहले उन्हें कर्व सिखाए जाते हैं. इस तरह से कर्व सिखाए जाते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, अप एंड डाउन. इस तरह से बच्चों को सीखने में, अक्षर लिखने में मदद होती है और वो अच्छे से सीख जाते हैं. पिक्चर दिखाई जाती हैं उनको अच्छे से और उनको बुलवाया जाता है ओरली. ओरल ओरल ज़्यादा सिखाया जाता है. ओरल से ही बच्चे जो होते हैं वो राइटिंग करना जल्दी सीखते हैं. इसी तरह से फ्रेंड्स, इंग्लिश में बच्चों को ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है. लेकिन डायरेक्ट नहीं सिखाया जाता है. इसमें भी पहले उन्हें कर्व बनाना सिखाया जाता है. उसके बाद उन्हें डॉट डॉट में देते हैं इस तरह से. उसके बाद उनको पिक्चर से समझाया जाता है. जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है पिक्चर के माध्यम से. और राइम्स से पढ़ाई जाती है. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी. इस तरह से बच्चों को राइम्स से जल्दी सीखते हैं. ये हम अपने घर पे भी सिखा सकते हैं बच्चों को. अगर हम थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर, तो हम अपने बच्चों को घर पे ही बहुत कुछ सिखा सकते हैं. ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और इसमें ए टू जेड जो सिखाया जाता है वो सारा इकट्ठा नहीं सिखाया जाता है. 4 लेटर करके सिखाए जाते हैं. जैसे ए बी सी डी, तो 4 करके उसकी राइटिंग कराते हैं डॉट डॉट करके. फिर उसको मैचिंग से कराते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था. जैसे ए बी सी डी, डी सी बी ए. तो बच्चा मैचिंग जब करता है तो ए से ए ढूंढता है, बी से बी ढूंढता है, सी से सी, डी से डी. और
फर्स्ट लेटर पहचानना होता है, लास्ट लेटर पहचानना होता है। इस तरह से बिग है, स्मॉल है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों को। इसी तरह से मैथ में बच्चों को 1 to 20 सिखा दिया जाता है काउंटिंग। इसमें भी डायरेक्ट नहीं सिखाते हैं, इसमें पहले पैरेलल लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, ये चीज़ें करके पहले सिखाते हैं। उसके बाद 4 लेटर सिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो इसके लिए डॉट डॉट करके आप भी ऐसी शीट्स घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और बच्चों से प्रैक्टिस करा सकते हैं। रिकॉग्नाइज करना सिखाते हैं इस तरह से कि 1 2 3 4। तो इसमें से पूछते हैं कि बच्चों से 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है। इस तरह से बच्चे जल्दी सीखते हैं। और इसके अलावा मैचिंग करना सिखाते हैं, 1 2 3 4 4 3 2 1। तो मैचिंग करना बच्चे, इससे बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है, एक मतलब उनके अंदर करने का एक वो जागता है कि कैसे करें, अच्छा लगता है उन्हें करना, उन्हें मतलब ये गेम लगता है। इस तरह से कराएंगे ना तो बच्चों को गेम लगता है और वो अच्छे से सीख जाते हैं। अब जैसे काउंटिंग कराना सिखाते हैं, तो ये 1 2, ये 1 2 3 4। इस तरह से बच्चे जो हैं सीखते हैं। मैथ जो होती है 1 से 20 तक सिखाई जाती है। रिकॉग्नाइज करना लेटर्स को, उन्हें लिखना ओरली और राइम्स वगैरह के थ्रू उनको लर्न कराया जाता है। इसके बाद आता है जीके। जीके में बच्चों को ओरली सिखाया जाता है, उन्हें स्पेलिंग लिखना नहीं, बोलना ही सिखाया जाता है। तो उसमें जीके में बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम सिखाए जाते हैं ओरली। उन्हें आई कहाँ है, नोज़ कहाँ है, लिप्स कहाँ है, बच्चे छू के बताते हैं कि ये चीज़ कहाँ है। ये चीज़ तो हम घर में भी सिखाते रहते हैं और यही चीज़ वहाँ भी जल्दी से सिखाई जाती है। मतलब इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं और इसको हम घर में भी जब खाली बैठे हों रात में या दिन में, तब हम बच्चों के साथ गेम में ट्राई कर सकते हैं और इससे बच्चे बड़ी ही जल्दी सीखते हैं। इसमें आगे और आता है जैसे कि 5 एनिमल्स नेम, 5 फ्रूट नेम, 5 वेजिटेबल नेम्स, और आ जाते हैं 5 ट्रांसपोर्ट नेम। बच्चों को सिखाया जाता है कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं, ये भी सिखाया जाता है बच्चों को ओरली। फ्रूट्स नेम हो गया, एनिमल वेजिटेबल हो गया, बॉडी पार्ट्स नेम हो गए, फ्लावर्स नेम सिखाए जाते हैं बच्चों को, 5 फ्लावर्स नेम, कलर्स नेम सिखाए जाते हैं, कलर। इस तरह से बच्चों को जीके में सिखाया जाता है। पिक्चर्स के थ्रू उन्हें सीजन बता दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट्स सिखाए जाते हैं, बॉडी पार्ट्स नेम सिखाए जाते हैं, फ्रूट्स दिखाए जाते हैं, वेजिटेबल्स दिखाए जाते हैं। इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। और कलर्स की पहचान करना बताया जाता है, जैसे कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ब्लू है। इस तरह से यहाँ पे ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ब्लैक है। इस तरह से बच्चे बड़ी ही जल्दी कलर्स पहचानना सीख जाते हैं। और इसके अलावा उनको शेप सिखाए जाते हैं, पैटर्न सिखाए जाते हैं। पैटर्न में जो शेप आते हैं जैसे कि स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है,
एलेंटिक लाइन है, जिगजैग है और इसके अलावा कर्व सिखाए जाते हैं बच्चों को। ये चीज़ें बच्चों को शेप में सिखा दी जाती हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, इस पर ध्यान ना दें। कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स स्मॉल, बिग, मतलब ये सिखाया जाता है कि स्मॉल और बिग क्या है। ये तो हम लोग घर में भी सिखाते रहते हैं, क्या बड़ा है क्या छोटा है ना। लॉन्ग शॉर्ट ये चीज़ें जो होती हैं, फैट थिन, इस तरह से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। मोर लेस आप सिखा सकते हैं। एक तरफ ज़्यादा चीज़ रख दीजिए, ज़्यादा फ्रूट्स रख दीजिए, एक तरफ कम रख दीजिए। कौन सा मोर है कौन सा लेस है, 2-4 बार बच्चों को बताते हैं, बच्चे बड़ी ही जल्दी सीख जाते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट में यही सारी चीज़ें आती हैं। अप डाउन है, इस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ये नर्सरी क्लास का सिलेबस है। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा लाइटली भी अगर अपने बच्चों को घर पे ट्रीट करते हैं तो बच्चों पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है और सारा अच्छे से हो जाता है। और हम जो घर में रहते हैं, हाउस वाइफ्स जो होते हैं या टीचर्स वगैरह होते हैं, बाहर जो काम करती हैं, उन्हें तो थोड़ी नॉलेज होती है, लेकिन हाउस वाइफ को भी ये नॉलेज रखनी चाहिए कि हमारे जो नर्सरी से जो बच्चा है, नर्सरी हो या कोई भी क्लास हो, थोड़ा बहुत तो ध्यान हमें देना ही पड़ता है। तो अगर हम इस तरह से थोड़ा सा वीडियो वॉच करके अगर हम थोड़ा सा सीख के अगर बच्चों को बताएंगे ना, तो इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।